अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लंदन के बून्स हाइस नीलामी सेंटर में शहर मैसूर हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की तारीख़ी तलवार 140 पर 5 करोड़ रुपए में नीलाम की गई। के शिवगांव अहमदनगर की मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले लोगों पर पथराव किया गया। महाराष्ट्र के अहमदनगर में पिछले कई महीनों से फ़र्क़ा परस्त अंसार आपसी भाईचारगी के माहौल को ख़राब करने के दरपे थे। रामनवमी के मौके पर, रमज़ान मुबारक के ईद के मौके पर भी फ़र्क़ा परस्तों ने फसाद भड़काने की कोशिश की गई, जिससे मुकामी मुसलमानों ने सब्र तामील और बरवक्त आपसी इत्तेहाद के बिना पर नाकाम कर दिया गया। ये दावा जामियतुल उलमा हिंद अरशद मदनी की जारी रिलीज़ में किया गया है। रिलीज़ के मुताबिक 14 मई को शिवाजी की रथ यात्रा शिवगांव में अहमदनगर में शाम के वक्त निकाली गई, जिसमें कुल 40 से 50 अफराद मौजूद थे, लेकिन बस स्टैंड तक पहुंचने तक रैली में शामिल लोगों की तादाद 2000 तक हो गई और तेज़ आवाज़ से डीजे बजाने लगे। मुसलमानों ने सब्र का मुजाहरा किया, लेकिन जैसे ही ईशा की नमाज का वक्त हुआ, जुलूस में मौजूद लोगों ने स्पीकर में मुसलमानों के ख़िलाफ़ नारेबाजी शुरू कर दी। इसके बावजूद भी जब माहौल ख़राब ना कर सके तो इन शहर पसंदों ने, जिनमें से कुछ नशे वाले लोग भी मौजूद थे, मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहे लोगों पर पत्थरबाजी शुरू कर दी और बीच बचाव करते हुए मुसलमानों को मारने का सिलसिला शुरू कर दिया। दुबई जाने वाली इंडियागो की परवाज़ से परिंदा टकराने के बाद तैयारी को रनवे से मोड़ दिया गया। इसमें 160 से ज़ायद मुसाफिर सवार थे, जिन्हें जहाज़ से उतरना पड़ा। ये वाक़या मंगलूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट MIA सुबह पर 8:15 बजे इंडिगो की परवाज़ 6E पर पेश आया। जब ये वाक़या पेश आया तो फ़्लाइट रनवे में भी घुस चुकी थी। इस वाक़े की वजह से एयरपोर्ट पर कुछ देर अफरा तफरी मच गई। चेयरमैन शाफी सादी और दिगर अरकान की बर्ताफ़ी का हुक्म वापस ले लिया गया है। कर्नाटका बोर्ड वफ़ के चेयरमैन शाफी सादी समेत बोर्ड के 4 मेंबरों को रुकन से बर्तरफ करने की सरकारी हुक्मनामे को रियासती कांग्रेस हुकूमत ने 24 घंटों में वापस ले लिया है। रियासती हुकूमत के इस इक़दाम पर कई हलक़ों में सवाल निशान लगाए जा रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस हुकूमत ने इक़्तिदार संभालते ही सभी बोर्ड, कॉरपोरेशन और कमेटियों के लिए सबका BJP हुकूमत की तरफ से बनाई गई कमेटियों को वापस ले लिया गया। इसी सिलसिले में एक कड़ी के तौर पर बोर्ड के लिए BJP हुकूमत की तरफ से नामज़द किए गए 4 अरकान शाफी सादी, मौलाना ज़ाहिर हुसैन जी याकूब और मोहतरमा ज़ाहिरा तस्नीम IAS ने नामज़द मनसूख कर दिया था, लेकिन 24 घंटों में हुकूमत ने वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और इनके साथियों को वापस इसी चेयरमैनशिप में शामिल करवाया गया है। बिगाड़ने वाली तंजीमों पर पाबंदी आयद की जाएगी, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। कर्नाटक के वज़ीर प्रियंक खरगे ने 4 सूबे के रोज़ इस बात का वादा किया है कि इनकी हुकूमत बजरंग दल और RSS जैसी तंजीमों पर पाबंदी आयद करेगी और रियासत में अमन को ख़राब करते हुए, और ये है कि अगर BJP की क़यादत इसे कबूल नहीं कर सकती तो पाकिस्तान जा सकती है। आज विधानसभा में साफ़ियों से बात करते हुए वज़ीर प्रियंक ने कहा है कि हमने कर्नाटक को अमन का गहवारा बनाने का वादा किया है। प्रियंका खरगे ने ख़बरदार किया है कि जो भी रियासत में फ़र्क़ा परस्ती को हवा देंगे, इनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी। CM इब्राहिम ने 4 शुबे को ऐलान किया है कि असम्बली इंतखाबात में JDS की शिकस्त की वजह से अखलाक़ी ज़िम्मेदारी के तहत इन्होंने JDS के रियासती सदर के अहदे से इस्तीफ़ा देने का ऐलान किया है। और इस सिलसिले में मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा है कि इंतखाबी नतीजे के अगले ही दिन मैंने हार की अखलाक़ी ज़िम्मेदारी लेते हुए अपना इस्तीफ़ा के लीडरों को सौंप दिया गया हूँ। सेंट्रल जेल से 80 पर 1 समेत 214 कैदियों की रिहाई आज हुई है। सेंट्रल जेल के 80 पर 1 कैदियों को आज रिहा कर दिया गया है। अच्छे चाल व सलूक की बिना पर रियासती हुकूमत ने रियासत के मुख्तलिफ़ जेलों में कैद 214 कैदियों को रिहा करने का हुक्म जारी किया गया था। इस तरह बेंगलुरु के सेंट्रल जेल में उम्र कैद सज़ा काट रहे 80 पर 1 कैदियों को भी आज रिहा कर दिया गया।
खामिया कमेटी ने हुकूमत को अच्छे अखलाक के साथ कैदियों की रिहाई की तजवीज़ पेश की थी। इस वजह से जो है 80 पर 1 सजाए याफ्ता मुजरिमों को और 214 कैदियों को आज रिहा कर दिया गया। पूर्व में गुज़िश्ता 4 दिनों से हो रही बारिश ने एक तरफ शहरियों को गर्मी से राहत मिली तो दूसरी तरफ परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। कल रात हुई बारिश से शहर के कई हलकों के मकानों में पानी दाखिल हो गया, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को रात भर जागकर गुजरना पड़ा। गुज़िश्ता 4 दिनों से शहर में शाम और रात के वक्त मुसलसल बारिश हो रही है। कल रात शहर में तेज़ हवाओं के साथ बारिश हुई। बारिश की वजह से BTM लेवेट सेकेंड स्टेज के अहम सड़कों पर भी काफ़ी ज़्यादा पानी जमा हो चुका था, जिसकी वजह से मोटर गाड़ियों और सवारियों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हुकूमत इस बरसात को देखते हुए बहुत सारे रोडों को बंद कर दिया गया है और कई अंडरपास को भी बंद करने का ऐलान किया गया है।